अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम। और थोड़ी लेट अपलोड हो रही है एपिसोड, तो आई एम सो सॉरी। नॉवेल आबरू किस्त नंबर 8। अजलान अपनी बॉस चेयर पर बैठे सर पीछे गिराए गहरी सोच में गर्क था। 7 उंगलियों में फंसी सिगरेट भी सुलग रही थी जब वो ऑफिस में हड़बड़ाती हुई दाखिल हुई। उसने सर सीधा करके अलीज़ा को देखा। सर आज शिफ्ट मिस हो गई मेरी, रात को बहुत देर हो गई थी इसीलिए आँख थोड़ी देर से खुली। इसने वजाहत पेश की। हाँ ठीक है, कॉफ़ी बना दो और मीटिंग शेड्यूल भी रिव्यू करो। ये कहकर उसने फिर सर चेयर से टिका दिया। अलीज़ा ने एक नज़र ठहर कर उसे देखा। वो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। इन्हें क्या हो गया? खैर मुझे क्या, दिल में खुद से कहती हुई वो कंधे उचकाकर अपने काम में लग गई। हमारे फर्म के प्रेसिडेंट मिस्टर अजलान की तरफ से मी वीकेंड पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवाई जा रही है जो आप सबकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करेगी। उसके ऐलान के लिए आप सबको जमा किया गया है। बहुत जल्द सबको इन्विटेशन मिल जाएंगे। ये मंजर सारी इंडस्ट्रीज़ के मेन मीटिंग रूम का था। अजलान का असिस्टेंट उसकी तरफ से दी जाने वाली पार्टी के बारे में मालूमात दे रहा था। वहाँ कंपनी के ऑफिसर लेवल के सब एम्प्लॉयज़ मौजूद थे। सबके चेहरों पर खुशी की लहर थी सिवाय मैडम अलीज़ा के। शहला, गुलनार और अलीज़ा ऑफिस की कैंटीन में बैठी चाय का मज़ा ले रही थी। शहला, यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, कितना मज़ा आएगा ना। अजलान सर पार्टी स्पॉन्सर कर रहे हैं, यकीनन सब बेहतरीन होने वाला है। गुलनार बोली, हाँ ऐसा करते हैं, आज ऑफिस के बाद ही शॉपिंग चलते हैं। सुना है सर के फार्म हाउस में है पार्टी, 1 रात और 2 दिन का स्टे होगा, तो आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। अभी हफ्ता आने में दिन ही कितने हैं? शहला ने जवाब दिया। अलीज़ा तुम भी चलो हमारे साथ, गुलनार ने उसे भी ऑफ़र की। अरे नहीं यार, आप लोग जाएं, मैं तो पार्टी में ही नहीं आऊँगी। तो शॉपिंग जाने का क्या मकसद? क्या मतलब पार्टी में क्यों नहीं आऊँगी? बाय द वे तुम सर की पीए हो। जी असल में मुझे इंटरेस्ट नहीं इस किस्म की पार्टीज़ और गैदरिंग्स में। ऊपर से रात का स्टे, इजाज़त भी नहीं मिलेगी घर से, टोटल टाइम वेस्ट। वाह भाई, तुम्हें टाइम वेस्ट लग रहा है और सब लोग यहाँ दुआ कर रहे हैं कि इन्हें भी इन्विटेशन मिले। गुलनार ने कहा, ऐसी पार्टीज़ कोई रोज़ रोज़ थोड़ी होती हैं अलीज़ा, मेरा मशवरा है कि तुम भी ज़रूर आना, बहुत इन्जॉय करोगी। शहला ने अलीज़ा को मशवरा दिया। पूरे ऑफिस में बस पार्टी का शोर मचा हुआ था। अलीज़ा के कान पक चुके थे और अजलान न जाने किस बात पे मुंह बना हुआ था। अजलान का न जाने किस बात पर मुंह बना हुआ था। वो बात तो कर रहा था लेकिन एक सर्द मोहरी थी उसके अंदाज में। सर आपके लिए कॉफ़ी ला दूँ? इसने बात करने की कोशिश की ताकि पता लगा सके हुआ क्या है। हाँ ले आओ। अजलान ने लैपटॉप पर नज़रें टिकाए बोला। सर ये लीजिए आपकी कॉफ़ी, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसने इजाज़त तलब की। अजलान ने इसकी तरफ देखा। हाँ बैठ जाओ। कोई बात है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है या कल तकरीब में आपको कुछ बुरा लग गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो लंच करने चलें, टाइम हो गया है और आज मेरा टर्न है पे करने का। गॉट इट। वो लैपटॉप बंद करके खड़ा हो गया। जी बिल्कुल। वो भी मुस्कुराती हुई उसके साथ होली। अजलान को अंदाज़ा हुआ कि अचानक ही उसके रवैये में इतना बदलाव अलीज़ा को शक में मुब्तला कर रहा है। फिर लंच करते हुए वो हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे। लोगों की मेंटालिटी बहुत चीप है आजकल, वो बोली। साथ मुंह में पास्ता का नवाला बनाकर डाला। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसने भी खाते खाते पूछा। आपको पता है कि मिडिल क्लास मास्टर जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ का अलमिया है कि लड़कों और उनकी माओ को बहू ऐसी चाहिए होती है जो दिखने में बिल्कुल हीरोइन हो लेकिन काम में किसी मासी को भी पीछे छोड़ दे। अब देखे ज़रा, 3 रिश्ते आए हैं कल मेरे, दो ख़ानदान से और एक आउटसाइड, जबकि मुझसे बड़ी उम्र की लड़कियां ख़ानदान में मौजूद हैं। उन लड़कियों को अपने बुढ़े बेटों के लिए पसंद करने की जहमत नहीं की हमारी चाची और मामी ने। मैं पसंद आ गई उन्हें। वो धुन में मस्त बोले जा रही थी जैसे किसी तकरीर मुकाबले में रिश्तों के मसाइल पर बयान कर रही हो, अजलान के एक्सप्रेशन देखे बगैर। जबकि यकीन करें मैं घर के काम में कोई ख़ास अच्छी नहीं हूँ। बकौल हमारी अम्मा के मैं बहुत कामचोर हूँ और घर के कामों से बचने के लिए ही मैंने जॉब स्टार्ट की है। हाँ। अपनी बात कहकर वो खुद ही हंस दी। अच्छा तो तुम्हारे 3 रिश्ते आए हैं? वो अजीब से लहजे में बोला। उसकी सुई अभी वहीं अटकी थी। मना कर देना, सबको हुक्म जारी हुआ। उसके इस अजीब अंदाज में कहने पर अलीज़ा उसकी तरफ नासमझी से देखने लगी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम जॉब नहीं छोड़ सकती। जी लेकिन कुछ नहीं, वो दुरुस्ती से कहता हुआ खड़ा हो गया। रात अलीज़ा के जहन में मुसलसल निम्रा की बात और अजलान का बदला हुआ रवैया चल रहा था। वो ताने बाने बुनने की कोशिश कर रही थी। क्या निम्रा ने जो बात कही वो सही है और आज सर को क्या हो गया था? नहीं, कोई और पर्सनल बात होगी उनकी, जब ये अपसेट थे। मुझसे कोई मसला क्यों होगा? थप्पड़ वाली बात तो कब की ख़त्म हो गई, मैंने माफ़ी भी मांग ली थी। अब तो 6 महीने हो चुके हैं। यही सब सोचते सोचते उसने निम्रा की बात को जहन से झटक दिया और मुतमईन हो गई। फिर सब वैसा ही नॉर्मल हो गया जैसा हमेशा से था और आखिरकार हफ्ते का दिन आ पहुंचा जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तैमूर, क्या सब आ चुके हैं? अजलान फार्म हाउस में अपने रूम के करीब बने गार्डन में खड़ा था। ये एरिया बाकी के पूरे फार्म हाउस से बिल्कुल अलग था। वो गिरे पोलो शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस बहुत हैंडसम और फ्रेश लग रहा था। उसने अपने गार्ड को कॉल की थी और उससे कुछ बहुत ज़रूरी पता करना था। जी साहब, सब आ चुके हैं, गार्ड ने मुअद्दबाना जवाब दिया। इन सब में एक काले बाय वाली लड़की है या नहीं? उसने अलीज़ा का पता करना चाहा क्योंकि वो ये बात जानता था कि अलीज़ा पार्टी अटेंड नहीं करना चाहती और अगर आज वो नहीं आती तो अजलान का इरादा ख़तरनाक हद तक जाने का था।
नहीं साहब, कालियाबाई में तो कोई लड़की नहीं आई। ये बात सुनकर अजलान की कनपटी की रगें उभर गईं। उसने ये बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। इतने में उसे अपने पीछे से कहीं दूर से नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ, हेल्प। वो जैसे ही देखने पलटा, उसी लम्हे वो परिजात भागती हुई उसके सीने में आ समाई। पीछे से कुत्तों के बहुत तेज़ भौंकने की आवाज़ थी जो लम्हों में इनके करीब आ पहुँचे थे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाएं, मुझे बहुत डर लगता है। अलीज़ा बिना सोचे समझे अजलान के कॉलर को पकड़े, चेहरा उसकी गर्दन में छुपाए मुमकिन हद तक उसके वजूद में घुसी खड़ी थी। अजलान ने हाथ के इशारे से उन कुत्तों को बैठने का कहा, जो लम्हे में उसके हुक्म की तामील करते हुए ज़मीन पर लेट गए। वो ब्लैक बेल्जियन मेलेनोइस कुत्तों की नस्ल के सबसे ख़तरनाक और बड़े शिकारी अजलान के पालतू थे और यही उसके फार्म में रहते थे। अलीज़ा गलती से रास्ता भटककर इस जगह आ गई थी जो अजलान के पर्सनल रूम की तरफ जाती थी, तो उन कुत्तों ने उसे घुसपैठिया समझकर हमला करने की कोशिश की थी। वो खौफ से बहुत ज़्यादा काँप रही थी, साथ में आंसू भी तेज़ी से निकल रहे थे। उसे खौफ ने सब भुला दिया था कि वो इस वक्त एक नामहरम के हिसार में है। उसके जिस्म की खुशबू अजलान को मदहोश कर रही थी। इतने में अजलान के दो मुलाजिम उन कुत्तों को, जो शायद इन कुत्तों के रखवाले थे, भागते हुए पहुंचे। लेकर जाओ इन्हें फ़ौरन। वो अलीज़ा को मुमकिन हद तक अपने हिसार में छुपाकर धाड़ा। लाशऊरी तौर पे वो ये कर गया ताकि अलीज़ा पर उसके मुलाजमों की नज़र ना पड़े। उसे क्या फ़िक्र थी किसी की इज्जत की, लेकिन इस अचानक इफ्तार की वजह वो खुद भी समझने से कासिर था। काम डाउन, चले गए हैं वो सब यहाँ से, अब यहाँ कोई नहीं है, अजलान ने ज़रा सा उसे अलग करते हुए कहा। उसके कुछ बाल रोने की वजह से उसके चेहरे और अजलान के गर्दन से चिपक गए थे। वो दोनों हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से भींचे थर थर काँप रही थी। चंद लम्हे लगे उसे आवाज़ बहाल करने में। फिर जब अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ तो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बावाज़ बुलंद रोने लगी। दुपट्टे से बेनियाज चारकोल गिरे कलर की घेरदार टखनों तक आती फ्रॉक। हाँ, गार्ड सही कह रहा था, उसने आज अबाया पहना ही नहीं था। बिखरे हुए बाल और रोने की वजह से आंखों से बह जाने वाला काजल मस्कारा, उसका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। ये बात अलग है कि उसका आसूदा हुस्न अजलान की आंखों को खैरा कर रहा था। वो रोती हुई ज़मीन पर बैठ गई। अब उसे पैरों पर खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। अलीज़ा, खड़े हो यहाँ से, रूम में चलो। चलो शाबाश, फ़ौरन खड़े हो जाओ, उसने भारी आवाज़ में कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो उसे खड़े होने के लिए सहारा पेश कर रहा था। अलीज़ा ने एक नज़र अजलान के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे पर नज़र डाली जहाँ फ़िक्रमंदी थी। हाथ पकड़ने के बजाय वो सिसकियां भरती हुई खुद खड़ी हो गई। अजलान ने अपने बढ़े हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर पहलू में गिरा ली। अभी अपनी मर्जी थी तो गले लगाया हुआ था और अब अपनी मर्जी नहीं है तो हाथ भी नहीं पकड़ना। बहुत खूब, उसने दिल में सोचा। फिर दोनों अजलान के रूम में आ गए। वो बहुत खूबसूरती से सेट किया हुआ बेडरूम था। वो दोनों हाथों को सीने पर बांधे चेहरा झुकाए काउच पर बैठ गई। मकसद अपने जिस्म को छुपाना था। पानी पियो, उसने उसे पानी का गिलास पकड़ाया जो वो सिक्सियों के दरमियान घूट घूट भर के पीने लगी। अजलान इससे थोड़ा दूर सामने वाले काउच पर जाकर बैठ गया ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो सके। मेरा दुपट्टा, चादर और पर्स कहीं गिर गया है, वो भीगे हुए लहजे में हल्के से बोली। हाँ, अभी आ जाएगा, सब परेशान मत हो। वो आज दूसरी दफ़ा घर से बेहिजाब होकर बग़ैर अबाई के निकली थी और अपनी गलती का उसे बहुत जल्द एहसास होने वाला था। आप प्लीज़ मुझे घर भिजवा दें, मैं घर जाना चाहती हूँ, मम्मा के पास जाना है। वो फिर ज़ोरों शोर से रोने लगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ सर प्लीज़। अलीज़ा, खामोश हो जाओ बस, अब फेस वॉश करो और अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर सबके साथ जाकर पार्टी इंजॉय करो। उसके सख्त दो टोक अंदाज में कहने पर अलीज़ा ने इस बात में सर हिलाने पर ही इक्तफ़ा किया। थोड़ी देर में इसका सामान रूम में आ चुका था और वो काजल लिपस्टिक लगाकर तैयार हो चुकी थी। दोनों साथ ही एक्टिविटी एरिया पहुँचे जहाँ नाश्ते का बूफे लगा था। कहाँ चली गई थी तुम अलीज़ा, मैंने कितना ढूंढा तुम्हें यार, अलीज़ा की दोस्त नबीहा ने फ़िक्रमंदी से पूछा। वो अकाउंट डिपार्ट से थी। यार मैं रास्ता भटक गई थी, मरते मरते बची हूँ। हैं, क्या हुआ, सब ठीक है? फिर अलीज़ा ने सारी कहानी सेंसर करके उसकी गोश गुजार की। टू बी कंटिन्यू। AW उर्दू नावल, डोंट कॉपी माई नावल।